पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से 11। थियोफिलस, मैंने अपनी पहली किताब में उन सब बातों का वर्णन किया है। वे ईसाइयों को उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर गए। उससे पहले ईसाइयों ने अपने लोगों को प्रेरित किया जिन्हें उन्होंने स्वयं चुना था। पवित्र आत्मा ने अपना कार्य सौंपा। ईसाइयों ने अपने दुख भोग के बाद उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वे जीवित हैं। वह 40 दिन तक उन्हें दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ ईश्वर की स्थिति में बात कर रहे हैं। ईसाइयों ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं छोड़े, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसका इंतजार करते रहें। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्लेज के विषय में बताया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा करता था, परंतु उसी दिन बाद में तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे ईसाइयों के साथ समेकिन थे तो उन्होंने ये प्रश्न किया, प्रभु, क्या आप इस समय इजराइल का राज्य फिर से स्थापित करेंगे? ईसाइयों ने उत्तर दिया, पिता ने जो अवधि और मुहूर्त अपने निजी अधिकार निश्चित रूप से निर्धारित किए हैं, लोग उन्हें जानने का अधिकार नहीं है। पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और प्रभु सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सब कुछ यहूदिया और सामरिया में तथा पृथ्वी के अंत तक मेरे साक्षी होंगे। इतना कहने के बाद ईसाइयों ने उन्हें देखा देखते आरोहित कर दिया और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। ईसा के जाने के समय से प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख रहे थे कि अल्ट्रा गारमेंट पहने हुए 2 पुरुष उनके पास अचानक आ गए और रुक गए और बोलो, गलीलियो, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही ईसाई जो आप लोगों के बीच स्वर्ग में आरोहित होकर दिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें देखा है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 16 से 20। तब 11वें शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास से गुजरे जहां ईसाइयों ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने ईसाइयों को दंडवत किया, किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब ईसाइयों ने अपने पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सभी राष्ट्रों को शिष्य घोषित करो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैं ईश्वर जो आदेश दिए गए हैं, तुम लोग उनके पालन करना उन्हें सिखाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। मनन चिंतन। आज माता कालिसिया प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का पर्व मनाती है। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद शिष्य लोग बहुत अधिक डर गए थे। उनकी हिम्मत ने जवाब दिया था। प्रभु यीशु नहीं चाहते थे कि वे टूट जाएं, वे निराश हो जाएं और इसलिए मृत्यु के बाद तीसरे दिन जी उठने के बाद वे अपने शिष्यों को प्रकट होते हैं। उन्हें दर्शन देकर अपनी शिक्षाओं में दृढ़ करते रहे, समझाते रहे और ऐसा वे 40 दिनों तक करते रहे। लेकिन फिर समय आ गया कि उन्हें इस पृथ्वी से भौतिक रूप से विदा होना था और आत्मिक रूप से हमेशा शिष्यों के साथ रहना था। स्वर्गारोहण के इस त्योहार में हम वही दृश्य देखते हैं जो भगवान शारीरिक रूप से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। जब किसी व्यक्ति का समय आता है तो वह व्यक्ति की महत्वपूर्ण बातें ही करता है। किसी की मृत्यु या आखिरी समय से पहले कहे गए शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण का दिन भौतिक शरीर के साथ अंतिम दिन था। उसके बाद वह उसी शिष्य के साथ नहीं रहने वाले थे। इसलिए स्वर्गारोहण के इस अवसर पर प्रभु यीशु द्वारा बोले गए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज के इन शब्दों को मिशन ऑर्डर या अंतिम क्रम के रूप में जाना जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु का ये आखिरी आदेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु देते हैं कि तुम लोग गए सभी राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर अभिप्राय दो। प्रभु यीशु ने पूरी दुनिया को शिष्य बनाया। सुसमाचार सुनाने का यह आदेश हमें 2000 साल पहले दिया था और 2000 साल बाद तक भी हम सब दुनिया को सुसमाचार नहीं सुना पाए।
आज भी दुनिया में ऐसे दृश्य हैं जहां प्रभु यीशु का नाम नहीं पहुंचा है। आखिर क्यों? प्रभु यीशु को स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। सब कुछ प्रभु का है और प्रभु के अधीन नहीं है। तो फिर भी 2000 साल में भी प्रभु के आदेश को पूरा क्यों नहीं पाए जाते? प्रभु यीशु ने कहा कि मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। फिर भी प्रभु का सुसमाचार संसार के कोने कोने तक क्यों नहीं पहुँच रहा है? इन सभी का उत्तर हम सभी के हृदयों में छुपा है। मैंने प्रभु का यह आदेश व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं किया है। प्रभु यीशु का ये क्रम उन 12 शिष्यों के लिए ही था। जी नहीं, यह आदेश प्रभु का चेंज करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए था। यह मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए था। लेकिन मैंने इसे कभी कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया। हमें लगता है कि प्रभु के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है तो फिर लोगों की है। सुसमाचार प्रचार के लिए तो पिता, सिस्टर आदि होंगे। जी नहीं, ये जिम्मेदारी हम में से प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से दी गई है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना होगा। आज के इस पावन दिवस प्रभु यीशु व्यक्तिगत रूप से हमसे एक बार पुनः आह्वान करते हैं कि मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग कर रहे हैं सभी राष्ट्रों को शिष्य बना लो। प्रभु संसार के अंत तक हमारे साथ हैं। आमीन।